तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के क्वेश्चंस कूलम्स लॉ पर बेस्ड। लेकिन अब बच्चों एक प्रॉब्लम है कि आप लोग, यदि मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा तो सॉल्यूशन तो आपको दिखेगा पर क्वेश्चन आपके पास रहेगा नहीं, और क्वेश्चन नहीं रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप बेटर ये है कि सबसे पहले वीडियो के जस्ट नीचे आप देखिए, वीडियो के नीचे टाइटल होता है, आप लोग टाइटल देखते हैं और यहाँ पर नीचे देखिए एरो साइड में, टाइटल में साइड में एरो बना रहता है। इस एरो को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जैसे आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक पीडीएफ जो है बुकलेट वो आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उस बुकलेट में आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आगे न्यूमेरिकल्स होने, मतलब हर वीडियो में, न्यूमेरिकल्स के वीडियो में ये लिंक दिया रहेगा। यदि आप एक बार डाउनलोड कर लेते हैं तो बार बार आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब जनरली ये कूलम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो हमको करना है। अच्छा, इसको बच्चों मैं थोड़ा दूसरे तरीके से भी करवा रहा हूँ। मैं इसमें ऑल्टरनेट जो आपको पीडीएफ रहेगी उसके ऑल्टरनेट क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ऑल्टरनेट क्वेश्चंस मैं छोड़ दूंगा, आप लोग कीजिएगा। और उसके बाद उसमें जो जो आपके डाउट्स निकलते हैं वो सारे डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे, तो उनमें जो जो क्वेश्चन आपको नहीं बने वो आप देख लीजिएगा। तो चलिए, जैसे हम मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसा पीडीएफ में दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन and the proton in hydrogen atom is 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. Calculate the electric force acting between them. Compare this force with the gravitational force capital G is equal to 6.7 into 10 to the power minus 11 meter cube per kg per second square. Mass of electron is given, mass of proton is given, charge of electron is given. ये तो हमको सब पता रहता है। तो यदि मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, और मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन में हमको गिवन है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, इनके बीच का डिस्टेंस सेपरेशन हमको गिवन है r 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. Calculate the electric force acting between them and compare this force with the gravitational force. ये हमको फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए तो एकदम सिंपल हो गया, 9 into 10.9 चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। स्वाभाविक है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 9 into 10.9, चार्ज ऑन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों पर सेम होता है, फर्क केवल नेचर का होता है, इसलिए 1.6 into 10 power minus 19, 1.6 into 10 power minus 19 upon r square 5.3 into 10 to the power minus 11 square। इसको यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद
नेक्स्ट की अपन बात करते हैं, तो इसी को हमको कंपेयर करना विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा 6.67 into 10 power minus 11। भाई आपका फॉर्मूला क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए? Fg is equal to G m1 m2 by r square। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G की वैल्यू 6.67 into 10 power minus 11। भले इस क्वेश्चन में हमको मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, पर बच्चों आपको ये मेमोरी में रखना चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 into 10 to the power minus 27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ये तो सेम है 5.3 into 10 to the power minus 11 स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर आपको कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू 9 into 10 power 9 1.6 into 10 to the power minus 19 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर 5.3 into 10 to the power minus 11 स्क्वायर divided by 6.67 10 to the power minus 11 1.6 into 9.1 into 10 to the power minus 27 into minus 31 upon 5.3 into 10 to the power minus 11 स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो स्वाभाविक है Fe upon Fg is equal to 9 1.6 square 2.56 into 10 to the power 9 10 to the power minus 38 मल्टीप्लाई करके तो पावर साइड जाती है, तो minus 38 माइनस है इसलिए डिवाइडेड बाय 6.67 into 1.6 9.1 into 10 to the power minus 11 और डेफिनेटली 28 plus 30 कितना हो जाएगा 58 minus 58। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा जो भी आंसर आएगा यदि Fg को क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सीक्वेंस में ही कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट है 2 स्मॉल insulated copper spheres of same size have their centers 50 centimeter apart 50 centimeter apart in air. Find the mutual force of repulsion if charge on each is 5 into 10 to the power minus 8 coulomb. Second part, what would be the force of repulsion if first the charge on each sphere be doubled and the distance between them be half. इसमें second part, both spheres be placed in water where dielectric constant is given 81. Third,
A third identical uncharged sphere we touch with the first, then with the second, and finally remove away. ये है क्वेश्चन नंबर 2. तो question number 2, two small insulated copper spheres of same size have their centers 50 cm apart. 50 cm जो सेपरेशन है वो 50 सेंटीमीटर मतलब 0.50 मीटर. हम तो क्वेश्चन ऐसा ही सिस्टम में करेंगे, इसलिए सारी वैल्यूज जो हैं वो ऐसे ही सिस्टम में लें. Find the mutual force of repulsion if charge on each is given. Q1 is equal to Q2 is equal to 5 into 10 to the power minus 8 कूलम. दोनों का चार्ज सेम है. ये एक्चुअली में सेकंड का ए पार्ट था और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू 9 into 10 power 9 into Q square by R square. Means F is equal to 9 into 10 power 9. Q कितना है बच्चों? 5 into 10 to the power minus 8 square. R square means 0.5 square. Force F is equal to ये 25 जाएगा 5 square 25 into 9 225 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 16. 1 by 2 square means 1 by 4. 4 ऊपर चला जाएगा 4. तो इस तरीके से F is equal to 225 into 4 450 into 900 900 into 10 to the power minus 7 न्यूटन. ये वैल्यू आ रही है फर्स्ट आंसर की. फोर्स ऑफ रिपल्शन. इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड में बी पार्ट में पूछा व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ द चार्ज on each sphere be doubled and the distance between them be half. यदि मान लीजिए चार्ज जो है Q डैश वो कितना कर दिया है twice of Q जो गिवन था उसका डबल और डिस्टेंस कितना कर दिया है जो डिस्टेंस गिवन था उसका हाफ. तो इस कंडीशन में हमको न्यू फोर्स फाइंड करना है. तो सपोज न्यू फोर्स F2 जो फर्स्ट फोर्स था उसको मान लीजिए F1 बोल देते हैं. तो न्यू फोर्स F2 ये हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 Q dash into Q dash upon R dash square. F2 is equal to 9 into 10 power 9 ये हो जाएगा 2Q upon R by 2 square. F2 is equal to ये हो जाएगा बच्चों 2 into 2 4 ये जाएगा R स्क्वायर बाय 4. 4 न्यूमरेटर में जाएगा, इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 16. जो बाकी बचा वो 9 into 10 to the power 9 into Q square by R square. F2 is equal to 16 into ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू थी देखिए आप F1 9 into 10 power 9 into Q square by R square. तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं F1 और F1 हमने निकाला है तो हमको केवल वैल्यू रखना है 16 टाइम्स ऑफ F1 means 900 into 10 to the power minus 7 न्यूटन. ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट का फर्स्ट आंसर. बी का ये फर्स्ट. इसी में बी का सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में बच्चों बोला गया है बोथ स्क्वायर बी प्लेस्ड इन वाटर. जो चार्जेस थे इनको उठाकर हमने कहां रख दिया वाटर में. तो सपोज न्यू फोर्स हो गया F3 अब हो जाएगा 9 into 10 power 9 upon 8 Q by R square. चार्ज सेम है Q लेकिन उठाकर हमने उनको वाटर में रखा है.
तो ऐसा करने से F3 इज इक्वल टू K की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 81 और बाकी बचा जो 9 into 10 q स्क्वायर बाय r स्क्वायर और ये वैल्यू F1 की है, तो इसका मतलब अब फोर्स हो जाएगा 1 बाय 81 टाइम्स ऑफ F1 और F1 आपको पता है 900 into 10 to the power minus 7, 1 by 81 900 into 10 to the power minus 7 न्यूटन। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसी में थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को यदि हम बात करें तो थर्ड पार्ट है a third identical uncharged sphere will touch with the first, then with the second and finally removed away। जो ये चार्ज हैं उनके समान चार्ज है Q, उसको पहले A से टच किया गया, फिर B से टच किया गया और फाइनली रिमूव कर दिया, तो हमको फोर्स फाइंड करना है। तो बच्चों यदि मान लीजिए सपोज मैं थर्ड करूं तो मुझे यहाँ पर बोर्ड थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा, इतने में तो आप अपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। तो चलिए फिर थर्ड पार्ट और देखते हैं, बी का क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ऑफ बी। सेकेंड बी थर्ड पार्ट, ये क्यू है, ये क्यू है, सेपरेशन है आर, ए बी। जैसा हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि थर्ड जो है चार्ज वो आइडेंटिकल है, उसको पहले ए से टच किया, मतलब वो चार्ज ओके। थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, अनचार्ज है, अनचार्ज, उसको पहले ए से टच किया। तो सपोज ये सी और अनचार्ज, चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो इसका मतलब टच करने पर ए और सी के बीच में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो QAC is equal to Q plus QA plus QC। A पर चार्ज है Q और C पर चार्ज है 0, इसलिए टोटल चार्ज Q, AC पर टोटल चार्ज Q। जैसे ही आप सेपरेट करोगे A और C के बीच में हाफ हाफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो A पर जो चार्ज है वो इस टोटल चार्ज का हाफ Q/2, C पर भी सेम चार्ज Q/2 होगा और वो अपना ट्रांसफर कर लेगा, ले जाएगा, और आप उसको ले जाकर किससे टच कर रहे हो, B से, जिस पर चार्ज Q था उस पर ले जाकर C को टच कर रहे हो, और C पर चार्ज है Q/2। तो अब यदि हम बात करें दोनों पर QBC, तो आप बोलोगे QB प्लस QC, QB प्लस QC। QB कितना है Q और C पर कितना है Q/2, इसलिए ये टोटल जाएगा 3Q/2। BC पर टोटल चार्ज जाएगा 3Q/2। जैसे आप C को हटाओगे तो B और C में हाफ हाफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हाफ हाफ कितना होगा, QB इज इक्वल टू QC इज इक्वल टू, QB और QC पर सेम चार्ज रहेगा और हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3Q/2/2, 3Q/4। B पर भी चार्ज रह जाएगा 3Q/4, C पर भी चार्ज हो जाएगा 3Q/4, लेकिन C तो हट गया, तो अब बचा है केवल A, और A पर चार्ज कितना है Q/2, और C जो है
सी हट गया, बी है, बी 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 पर कितना चार्ज है 3q/4। सी जो था वो हट गया, कितना चार्ज ले गया 3q/4 ले गया। सी जो है वो कितना चार्ज ले गया 3q/4 चार्ज ले गया। हमको फोर्स फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का सेपरेशन r है। सपोज अब जो न्यू फोर्स बोल रहा हूँ उसको मैं F4 बोलूँ, तो ये रहेगा 9 × 10⁹ q/2 3q/4 अपॉन r²। दिस इज व्हाट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो इसको सॉल्व करोगे तो F4 = 4 × 2 8 हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा। 3/8 हमने बाहर ले लिया, 9 × 10⁹ q²/r² means F4 = 3/8 टाइम्स ऑफ F1। ये जो फोर्स है ये फर्स्ट फोर्स के समान इक्वल F1, और F1 की वैल्यू आपको पता थी, तो 3/8 into 900 into 10⁻⁻7 न्यूटन, और ये आएगा आपका आंसर, राइट। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन 2 जो है, एक ही क्वेश्चन में कई पार्ट हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस यदि आप करते हो जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव्स बड़े इजीली आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये सही मायने में क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट था उसके समान से बिल्कुल वही है। पर मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा आपको ये थर्ड पार्ट में पता नहीं क्यों बच्चों को परेशानी आती है, इसी थर्ड पार्ट को थोड़ा सा अपन न्यूमेरिकल फॉर्म में समझते हैं, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन क्यू के फॉर्म में। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा कि मान लीजिए सपोज 2 चार्जेस हैं और वो 10 माइक्रोकूलम्स के हैं, या 10 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम इक्वल चार्ज। जैसे यहाँ पर क्यू बोला था, वैसे मैंने 10 माइक्रोकूलम बोल दिया। अब थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर को हमने लाकर यहाँ टच कर दिया, तो आप टच कर दोगे, लेकिन ये थर्ड के पास तो चार्ज नहीं है ना, तो टोटल चार्ज फर्स्ट और थर्ड के बीच में 10 माइक्रोकूलम ही हुआ। लेकिन जैसे ही आप सेपरेट करोगे तो दोनों के बीच में हाफ हाफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा टोटल चार्ज का। तो फर्स्ट पर कितना जाएगा 5 माइक्रोकूलम, और इस पर भी कितना हो गया थर्ड पर 5 माइक्रोकूलम, और ये ले जाकर कहाँ टच कर दिया आपने सेकंड को, तो ये हो गया 10 माइक्रोकूलम, और ये जो थर्ड था, थर्ड मतलब सी है ना, सी, इस पर हो गया 5 माइक्रोकूलम। भाई दोनों के बीच में 10 था, जैसे आपने सेपरेट किया तो ए पर 5 बचा और सी 5 ले गया, लेकिन सी को ले जाकर आपने किससे टच कर दिया बी से। तो आप बी और सी के बीच में देखिए टोटल चार्ज कितना हो गया 10 और 5 15 हो गया। अब ए पर जो है वो तो 5 माइक्रोकूलम है, बी और सी पर टोटल कितना 15। जैसे ही आप सी को सेपरेट करोगे तो बी और सी के बीच में हाफ हाफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 15 का हाफ मतलब 7.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 7.5 माइक्रोकूलम, और सी पर भी हो गया 7.5 माइक्रोकूलम, लेकिन सी तो चला गया। तो अब हमको फोर्स फाइंड करना है ए और बी के बीच में, तो ए पर चार्ज हो गया 5 माइक्रोकूलम और बी पर 7.5, और इनके बीच का डिस्टेंस यदि आपको पता है तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हो। बिल्कुल जैसे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में आपको समझाया है, सेम यही क्वेश्चन तो ये था सेकंड वाला, सेकंड का थर्ड पार्ट। बस फर्क ये था कि हम मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू 10 10 बोल दिया और यहाँ पर कह दिया क्यू क्यू। तो सी को जब आपने टच किया तो इस पर टोटल, इस पर सी पर चार्ज 0 था, इस पर क्यू, इसलिए दोनों पर मिलाकर कितना चार्ज हुआ क्यू, ए और सी को मिला।
जैसे ही आप सी को सेपरेट करोगे ए पर चार्ज कितना बचेगा हाफ q/2 और सी पर भी कितना q/2 वो ले जाकर आपने बी से टच कर दिया। अब ये टोटल चार्ज हो गया। फिर इन पर टोटल चार्ज निकाल लिया q प्लस q/2 तो 3q/2। जैसे सेपरेट करोगे तो बी और सी के बीच में हाफ हाफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो 3q/2 इसका हाफ करोगे 3q/4 तो बी पर भी 3q/4 और सी पर भी 3q/4 और फिर 3 ये सी वाला चार्ज अलग हो गया 4 से और बी के बीच में। ऐसे करके तो हमने कैलकुलेट किया जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। यदि आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी एग्जैक्टली सेम है। क्या है? टू आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर्स A and B each carrying a charge Q repel each other force F है ना, इनिशियल फोर्स है F, चार्ज कितना है दोनों पर A और B पर Q। A third metallic sphere C of the same size but uncharged is successively made to touch sphere A and B and removed away. What is the new force of repulsion between A and B? Same question है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपको बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों टू आइडेंटिकल conducting spheres having unequal charges। unequal का मतलब जैसे एक पर 10 हो गया तो दूसरे पर 9 हो गया या 7 हो गया, इस तरीके से of opposite sign, इसका मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, attract each other with a force of 0.108 when separated by 0.5 meter. The spheres are connected by conducting wire which is then removed। मतलब हमने वायर से कनेक्ट कर दिया फिर वायर को रिमूव कर दिया and thereafter repel each other with a force of 0.036 Newton. What were the initial charges on the spheres? ये है क्वेश्चन बच्चों। तो इसमें आपको अज्यूम करना पड़ेगा let the initial charges on the spheres are q1 and q2। अनइक्वल है ना तो हमने इसलिए q2 नहीं लिया, इक्वल होता तो q2 लेते, अनइक्वल इसलिए सपोज एक पर q1 दूसरे पर q2। अपोजिट साइन तो इसका मतलब सपोज ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव और इनके बीच का सेपरेशन है सपोज r। तो हमको क्वेश्चन में बोला गया है, अच्छा वो सेपरेशन भी गिवन है 0.5 मीटर, तब इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बोला गया है 0.108। मतलब ये सेपरेशन कितना है 0.5 मीटर और इस कंडीशन में जो फोर्स है वो है 0.108 न्यूटन। तो अभी तो पहले इसके लिए अपन इक्वेशन बनाते हैं। तो F1 हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय 0.5 स्क्वायर। अच्छा बच्चों यहाँ पर जब हम फोर्स के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो चार्जेस के साइन वाइन नहीं रखते अपन, इसलिए नहीं रखते कि फोर्स में अपन हमेशा रिजल्टेंट निकालते हैं वेक्टर्स में। तो यहाँ विदाउट साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आएगा और वो हमको फोर्स गिवन है 0.108 न्यूटन। 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन 0.25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो जाएगा 0.108 into 0.25 divided by 9 × 10⁹ is equal to Q1 Q2। अब इसको सॉल्व कर लिए अपन तो ये हो जाएगा 108 यहाँ पर ले जाएगा 25 into, अब यहाँ के 3 पॉइंट के बाद में 3 और ये 0.25
मतलब ये रहेगा 10 टू द पावर -3 into 10 to the power -2, मतलब ये रहेगा 10 to the power -5 आ जाएगा, डिवाइडेड है 9 into 10 to the power 9 is equal to Q1 Q2। 9 से इसको कैंसिल करोगे तो 9 1 and 2 12 आ जाएगा, है ना। अब 12 into 25 मतलब ये 300 आ जाएगा, into 10 to the power -14 हो जाएगा, इज इक्वल टू Q1 Q2। या फिर इसी को बोल दे Q1 Q2 इज इक्वल टू 3 into 10 to the power -12। ये Q1 Q2 की वैल्यू आ गई फर्स्ट जो अपन को कंडीशन दी थी उसके बेसिस पर। सेकंड कंडीशन में उन्होंने बोला है इन्हीं चार्जेस को वायर से कनेक्ट कर दिया। अब आप ये जो चार्ज था Q1 और सेकंड चार्ज था -Q2, इनको वायर से भी आप कनेक्ट कर दोगे तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो सही मायने में दो सेपरेट बॉडी नहीं है, एक सिंगल बॉडी हो गई अब तो, और इस पर टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस -Q2। तो अब यहाँ पर टोटल चार्ज होगा फर्स्ट और सेकंड बॉडी इनको मिलाकर Q12 इज इक्वल टू Q12, मतलब Q12 मतलब सिंगल बॉडी Q1 प्लस -Q2, इसका मतलब Q12 इज इक्वल टू Q1 -Q2। ये टोटल चार्ज हो गया। अब आपने क्या किया कि वायर को निकाल कर अलग कर दिया, अब वायर को निकाल दिया तो फिर इन पर 1 पर और 2 पर चार्ज कैसा हो जाएगा भाई, ये जो टोटल चार्ज है उसका हाफ फर्स्ट पर आ जाएगा और इसी का हाफ सेकंड पर हो जाएगा। तो फर्स्ट पर चार्ज Q1 डैश, सेकंड पर चार्ज Q2 डैश, दोनों पर इक्वल चार्ज आएगा और कितना होगा टोटल चार्ज का हाफ Q1 -Q2/2। इस टोटल चार्ज का हाफ आप सपोज फॉर एग्जांपल इसका 10 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे कितना -3 माइक्रोकूलम है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 10 प्लस -3 मतलब 7। वायर से कनेक्ट करने के बाद टोटल कितना जाएगा 7। जैसे आप वायर लेके अलग कर दोगे तो फर्स्ट पर और सेकंड दोनों पर हाफ हाफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो फर्स्ट पर कितना जाएगा 7/2, सेकंड पर भी कितना जाएगा 7/2, दोनों पर 3.5 जाएगा, बिल्कुल वैसा ही। तो ऐसा करने से ये सेम लाइक चार्जेस बन गए, इसलिए इनके बीच में क्या लगेगा रिपल्सिव फोर्स। और इस रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी हो रही है 0.036 न्यूटन, और ये कितनी रहेगी 9 into 10 to the power 9 into Q1 -Q2/2 into Q1 -Q2/2, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है इसलिए, डिवाइडेड है R²। सेपरेशन तो सेम है, वायर से कनेक्ट करके वायर को अलग कर दिया। अब इस फोर्स की वैल्यू हो रही है 0.036, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, और ये वैल्यू लिखी है 9 into 10 to the power 9, ये हो जाएगा Q1 -Q2 square by 2 square means 4, आप और R² है, और R आपको पता है कितना होता है 0.5 स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन था सेपरेशन। तो सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 36 into 10 to the power -3 into 4, 0.5 means 1/2 square, मतलब 1/4, डिवाइडेड है 9 into 10 to the power 9 Q1 -Q2 स्क्वायर, ये 4 कैंसिल हो गया और 9 से ये भी 4 हो गया, तो 4 into 10 to the power 9 ऊपर गया तो 10 to the power -12 is equal to Q1 -Q2 स्क्वायर, इसका मतलब 2 into 10 to the power -6 is equal to Q1 -Q2। तो देखिए दो इक्वेशंस आ गए आपके पास, एक इक्वेशन है Q1 Q2 is equal to 3 into 10 to the power -12,
सेकंड इक्वेशन है q1 minus q2 is equal to 2 into 10 to the power minus 6. टू इक्वेशंस को सॉल्व करके टू अननोन फाइंड किए जा सकते हैं, ऐसा आपने 10th में पढ़ा था। और इस तरीके से इन दोनों को सॉल्व करके q1 q2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। पर फिर भी बच्चों ये जो सॉल्व करने का मेथड है ना, आपको मैं इतना करूं इसके बाद भी आप फंस जाओगे और सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो याद रखो इसको कैसे सॉल्व करना है। पर अब मैं थोड़ी देर के लिए हट गया हूं, इतनी देर में आप चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट कर सकते हैं। अब इसके आगे यदि मान लीजिए ये ऐसे इक्वेशंस बन गए और इन इक्वेशंस को आप नंबर दे दें, इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, तो इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए बच्चों। इसको सॉल्व करना चाहिए q1 plus q2 whole square is equal to q1 minus q2 whole square plus 4 times of q1 q2। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से q1 plus q2 की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि आपके पास q1 minus q2 है। आपके पास में ये q1 minus q2 is equal to है 2 into 10 to the power minus 6। इसको आप इक्वेशन 2 बोल रहे हैं। ये सपोज ये आपके पास में इक्वेशन 2 है। यदि q1 plus q2 और निकल आएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो q1 और q2 की सेपरेट सेपरेट वैल्यू आ जाएगी, तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। तो q1 plus q2 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? तो q1 plus q2 की वैल्यू उस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करोगे। वो फॉर्मूला क्या लिखा है? सिंपल लिखा है a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a minus b होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ab। क्योंकि आपको पता है a plus b होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? सेम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो ये a minus b होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। तो माइनस 2ab प्लस 4ab कितना हो जाएगा? प्लस 2ab। तो सेम आ जाएगा। तो अपन इस प्रॉपर्टी की हेल्प ले सकते हैं। अब जब इसकी हेल्प होगी तो q1 plus q2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू रख दो। तो आपके पास q1 माइनस q2 की वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 6 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ q1 q2 कितना है? 3 into 10 to the power minus 12। तो q1 plus q2 इज इक्वल टू, ये हो गया 4 into 10 to the power minus 12, you get 12 into 10 to the power minus 12। तो q1 plus q2 is equal to 12 plus 4 16 into 10 to the power minus 12, and suppose this is equation number 3। पर इसमें ये स्क्वायर था, है ना, ये स्क्वायर था और स्क्वायर रूट लोगे तो q1 plus q2 जाएगा 4 into 10 to the power minus 6 और ये कहलाएगा इक्वेशन नंबर 3। भाई यहाँ पर वैल्यूज रखकर मैंने सॉल्व कर दिया, ये आ गया 4 into 10 to the power minus 6। अब आपके पास ये इक्वेशन हो गया। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो आपको मालूम लेफ्ट हैंड साइड में q1 plus q2 और q1 minus q2, तो प्लस q2 माइनस q2 को कैंसिल कर देगा। 2q1 is equal to कितना जाएगा? 6 into 10 to the power minus 6। मेरी बात समझ रहे हो ना बच्चों? भाई इक्वेशन 2 और 3 को केवल ऐड कर दीजिए। आप केवल ऐड करना है आपको। इक्वेशन 2 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? देखो 2q1 is equal to 6 into 10 to the power minus 6। इसका मतलब q1 is equal to 3 into 10 to the power minus 6 कूलम। q1 is equal, ये माइक्रो कहलाता है, 3 माइक्रो कूलम। q1 की वैल्यू आ गई 3 माइक्रो कूलम। जब q1 की वैल्यू 3 माइक्रो कूलम आ गई है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो q2 is equal to हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम माइनस 3 माइक्रो कूलम।
इसका मतलब Q2 की वैल्यू जाएगी 1 माइक्रो कूलम। या चाहो तो इक्वेशन 3 -2 करोगे तो भी आ जाएगा। मतलब जो चार्जेस थे, एक चार्ज था, फर्स्ट चार्ज इनिशियल चार्ज था 3 माइक्रो कूलम और सेकंड चार्ज था -1 माइक्रो कूलम। तो इस तरीके से बच्चों अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अब मैं इस तरीके से आप लोग को न्यूमेरिकल्स करवाया करूंगा। अभी तो इतना ही अपन करेंगे क्योंकि फिर नहीं तो बहुत बड़े बड़े वीडियो बन जाएंगे। थोड़े थोड़े अपन क्वेश्चंस करते जाएंगे। आप लोग भी क्वेश्चंस कीजिएगा। आपके पास बुकलेट पहुंच जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस मैंने आपको बताया है उसको डाउनलोड करने का तरीका। वीडियो के नीचे जो टाइटल है, टाइटल के साइड का जो एरो है उसको आप क्लिक कीजिए। उसमें आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ मिलेगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। एक बार आप डाउनलोड करेंगे तो बार बार आपको आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। उसी में सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो आपको बस फिर ग्रेजुअली आगे से आप बल्कि उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपके पास प्रिंट आउट रहना चाहिए। बच्चों मैं कोशिश करूंगा तो कि आप लोगों को पूरे न्यूमेरिकल्स मिल जाए। बढ़िया। ओके, बाय।